नमस्कार दोस्तों, लेजेंड ऑफ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने वाले हैं जो हजारों सालों से इंसानों को परेशान करता आया है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या एलियंस सच में मौजूद हैं? क्या वे धरती पर पहले ही आ चुके हैं लेकिन सरकारें इसे छिपा रही हैं? और सबसे बड़ी डढ़ा सवाल, क्या प्राचीन सभ्यताओं के कुछ अद्भुत निर्माण वास्तव में एलियंस की मदद से बनाए गए थे? मिस्र के पिरामिड, नाज़का लाइन्स, इन सब को देखकर ऐसा सोचने पर मजबूर होना पड़ीडे ढहता है ना? आज हम कुछ ऐसे रहस्यमयी सबूतों की बात करेंगे जो ये साबित कर सकते हैं कि एलियंस पहले ही पृथ्वी पर आ चुके हैं। अपनी सोच की टोपी पहन लीजिए, क्योंकि हम एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। मिस्र के पिरामिड इतने विशाल, इतने रहस्यमयी। 4500 साल पहले, जब आधुनिक तकनीक का नामो निशान नहीं था, तब इतने विशालकाय पिरामिड कैसे बनाए गए? गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड तो 146 मीटर ऊंचा है, लाखों पत्थरों से बना है और हर पत्थर का वजन कई टन। सोचिए, उस जमाने में इतने भारी पत्थरों को ऊंचाई तक ले जाना और इतनी सटीकता से जोड़ना, यह किसी अजूबे से कम नहीं। क्या यह संभव है कि उस समय के मिस्रियों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं? या फिर जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, क्या यह एलियंस की किसी तरह की मदद का नतीजा है? यह एक रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में जमीन पर बनी विशालकाय आकृतियां, जिन्हें नाज़का लाइन्स कहा जाता है, एक और रहस्य है। ये आकृतियां इतनी विशाल हैं कि इन्हें पूरी तरह से देखने के लिए आपको आकाश में होना पड़ीडे ढेगा। जानवरों, पक्षियों और अलग अलग डिजाइनों की ये आकृतियां कैसे बनी? 2000 साल पहले बिना किसी उड़ने वाली तकनीक के इतनी बड़ी और सटीक आकृतियां बनाना कैसे संभव हुआ? क्या यह संभव है कि यह प्राचीन नाज़का लोगों का एलियंस को कोई संदेश था? या फिर जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, क्या यह खुद एलियंस द्वारा बनाया गया कोई निशान है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। चैप्टर 3, रोसवेल घटना। क्या सचमुच एक यूएफओ क्रैश हुआ था? 1947, रोसवेल, न्यू मैक्सिको। एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक अज्ञात वस्तु जिसे स्थानीय लोगों ने उड़न तश्तरी बताया, एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अमेरिकी सेना ने पहले तो इसकी पुष्टि की, लेकिन बाद में इसे मौसम बलून बताकर खारिज कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त वस्तु के अंदर अजीबोगरीब शरीर देखे थे। क्या यह सचमुच एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था जिसे सरकार छुपा रही है? क्या रोसवेल घटना एलियंस के अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत है? यह एक ऐसा रहस्य है जो आज तक लोगों को परेशान करता है। चैप्टर 4, प्राचीन भारतीय ग्रंथ। क्या विमान वास्तविक थे? भारत के प्राचीन ग्रंथों में हमें विमान का उल्लेख मिलता है। ये ऐसे उड़ने वाले यंत्रों का वर्णन करते हैं जो आज के हवाई जहाजों से कहीं ज्यादा उन्नत थे। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में इन विमानों का जिक्र है जो न केवल आसमान में उड़ सकते थे बल्कि अंतरिक्ष में भी जा सकते थे। क्या ये विमान सिर्फ कल्पना थे या फिर प्राचीन भारत में सचमुच ऐसी उन्नत तकनीक मौजूद थी? कुछ लोगों का मानना है कि ये विमान एलियन तकनीक पर आधारित थे। क्या प्राचीन भारत में एलियंस आए थे और उन्होंने अपनी तकनीक यहाँ साझा की थी? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें अपने इतिहास और एलियंस के साथ हमारे संबंध पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। उतरो, क्या हम अकेले हैं? तो दोस्तों, ये थे कुछ रहस्यमयी सबूत जो हमें एलियंस के अस्तित्व पर सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या ये सब सिर्फ संयोग हैं या फिर इनके पीछे कुछ और है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है और जितना ज्यादा हम इसके बारे में जानेंगे, उतने ही ज्यादा रहस्य हमारे सामने आएंगे। तो खुले दिमाग से सोचते रहें, सवाल पूछते रहें और कौन जाने, हो सकता है कि एक दिन हमें इस ब्रह्मांड में अकेले न होने का सबूत मिल ही जाए।